समाचार के नए एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए वायरस की जिसको कहते हैं HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। और अभी आपने तमाम सोशल मीडिया पे कई पिक्चर्स और वीडियो देखे होंगे जो चाइना में ये बहुत छोटे बच्चों को प्रभावित कर रहा है। अस्पताल में बिल्कुल भीड़ लगी हुई है, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। चाइना के साथ दिक्कत क्या है कि वो कोई भी जानकारी साझा नहीं करते हैं और वो एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं देते हैं। तो थोड़ी सी जो एक डर है वो वाजिब है कि हमारे देश में भी कहीं ये फैल न जाए। देखिए, ये जो हम जो बात कर रहे हैं जिस वायरस की HMPV की, वो एक वायरस है जो कोई नया वायरस नहीं है। ये बरसों से है। 2001 में पहली बार डिटेक्ट हुआ था, उससे भी 10-20 साल पहले से ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। HMPV वायरस जो है उसकी एक खासियत है कि अधिकांश केसेस में ये माइल्ड इन्फेक्शन करता है और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस करता है, जैसे नाक का बहना हुआ, गले में खराश हो गई, खांसी हो गई, फीवर हो गई। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि जब आपको इन्फेक्शन लगता है और सिम्टम्स आते हैं, वो 3 से 5 दिन होते हैं और कोर्स भी इतने ही देर का है, 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। और अधिकांश जो विंटर के सीजन में 15 से 20% जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वो इसी वायरस की वजह से होता है। लेकिन 5 से 15% के केसेस बहुत डिटोरिएट कर सकते हैं, वर्सन हो सकते हैं, उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनको ICU की ज़रूरत पड़ती है, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हमारे देश में करीब करीब 6 केसेस अभी डिटेक्ट हुए हैं। उसमें से एक केस जो अहमदाबाद वाला था, उसमें छोटे बच्चे को काफ़ी दिक्कत हुई थी, उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। हालांकि भगवान की कृपा से बच्चा सुरक्षित है और बच्चा स्वस्थ हो रहा है। लेकिन एक चिंता का विषय है, क्योंकि खास करके ये वायरस 5 साल से कम उम्र के लोगों को प्रभावित करता है या फिर 65 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के लोगों को, बुजुर्गों को प्रभावित करता है। एक प्रेग्नेंट वीमेन भी जो हैं वो भी काफ़ी सेंसिटिव होती हैं इस तरह के वायरल इन्फेक्शन के लिए। खास करके जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जिनको किसी तरह की इम्यूनो थेरेपी चल रही है या जिनको कीमोथेरेपी चल रही है या जिनका इम्यूनिटी कम है, उनको ये ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये बच्चों और बुजुर्गों को काफ़ी सावधान रहने का वक्त है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको स्प्रेड नहीं होने देना है, इसको एक पैंडेमिक का रूप नहीं देने देना है। इसके लिए क्या है कि इसकी जो ट्रांसमिशन है उसको रोकनी है। बशर्ते ये वायरस जो है एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की तरफ फैलता है, तो अपने जो है रेस्पिरेटरी एटिकेट को ठीक रखें, मास्क पहने, भीड़ में जाने वाली जगह से बचें, हाथ पे हैंड वॉशिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आप साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर से अपने हाथ को क्लीन रखें। सरफेस को टच करने के बाद आप कभी भी नाक, मुंह, नॉस्ट्रिल, कान, आँख के पास इसको ना ले जाएं। तो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम लोग कोविड के टाइम में अडॉप्ट किए थे, वही बिहेवियर आपको अडॉप्ट करना है। यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि कोई एंटीवायरल, स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग इस वायरस के लिए नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है। जैसे अगर जुकाम है तो एंटीहिस्टामिनिक, जैसे एविल है, एलेग्रा है। एलेग्रा मीन्स जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, उस तरह की मेडिसिन लेनी है। फीवर के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं। साथ में आपको हाइड्रेशन ठीक रखना है और सपोर्ट करना है IV फ्लूइड्स वगैरह से। तो कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से वायरस का स्वरूप दिख रहा है, लगता नहीं कि बहुत खतरनाक है, बट सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शायद फिर से हमें मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ सकती है, खास करके बुजुर्ग जो 65 ईयर्स से ज़्यादा एज के हैं या जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे उनको अगर हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सांस की बीमारी है, COPD है, अस्थमा है, उन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बच्चे 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी इसको बहुत हल्के में भी नहीं लेना है और इससे कोई पैनिक भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो HMPV है, ये वायरस पहले से है, कोई नया वायरस नहीं है। अधिकांशतः ये माइल्ड केसेस करता है, जान का खतरा कम है, लेकिन वायरस के स्वरूप को बदलते हुए समय नहीं लगता है। हम लोगों ने कोविड में देखा है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए।